आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में स्वागत है। दोस्तों, आज ये जो हमारी वीडियो होने वाली है, ये वीडियो मान सिंह तोमर महल भाग 2 है। इस कई सारी जानकारियाँ जो रह गई थी उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप जो ये जगह देख रहे हैं जहाँ से वहाँ पर से राजा जो है हाथियों पर चढ़ा करते थे। ये जो पैलेस है वो मान सिंह महल है, मान सिंह पैलेस है। ग्वालियर के मान सिंह महल जो का निर्माण जो है ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने 1486 से इसकी शुरुआत की थी और 1517 के बीच इसका निर्माण पूरा हुआ था। यह महल तकरीबन 300 फुट ऊंचा है और इसमें 4 तल हैं। इस महल में नीली, पीली, हरी और सफ़ेद टाइल्स से बनी कलाकृतियाँ हैं। इस महल में जालीदार दीवारों वाला संगीत कक्ष भी है, जिसे आप जब देखेंगे तो आपकी आंखें चकाचौंध रह जाएंगी। आपने इतनी अच्छी कलाकारी कभी अपने जीवन में देखी नहीं होंगी। इस महल में जालीदार दीवारें हैं, संगीत कक्ष भी है, जहां पर बैजू बावरा जो है कि संगीत गाया करते थे और रानियां देखा करती थी। ऐसे कई सारी जो है कि जानकारियाँ यहाँ में हम आपसे शेयर करेंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस महल के तहखाने में एक ऐसा कैद खाना है जहाँ पर कहा जाता है कि बहुत ही दर्दनाक हादसे हुए और बहुत सारी ऐसी यातनाएं वहाँ पर दी जाती थी, जिसके बारे में हम और आपकी कल्पना से परे है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को इसी कैद खाने में रखा था और बाद में उसे मार डाला था। इस महल में एक ऐसा जौहर कुंड है जहाँ रानियों ने जौहर किया था और सूरज कुंड भी यहाँ पर है। इस महल में एक ऐसा मंदिर है जिसे विष्णु भगवान जी का मंदिर भी कहा जाता है, जिसे सहस्त्रबाहु, जिसे आप जानते हैं कि विष्णु भगवान को सहस्त्रबाहु कहा जाता है, तो उन्हीं के नाम पर या उसे सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में जो है कि इस महल में एक ऐसा गुरुद्वारा भी है जो सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी की याद में बनाया गया है। और तो हम चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर जितने भी खूबसूरत चीज़ें जो होंगी, जो बातें होंगी, वो हम आपसे शेयर करेंगे। आपको बता दें कि मान सिंह तोमर जी ने 30 वर्षों तक शासन किया था और कभी भी दिल्ली के सुल्तानों के साथ झगड़ते थे और कभी उनके साथ मित्रता हुआ करती थी। कई सारे यहाँ पर जो है कि ऐसी बातें उठी आप कि कई बार उनके जो झगड़े हुआ करते थे और इस जो कई बार मित्रता होने के बाद भी उन्होंने जो है कि अपने आप को इस महल में और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। हम चलते हैं आगे की तरफ। आप देखिए इस महल में कितनी कार्यशैली, कितनी खूबसूरती से ये देखिए यहाँ पर बनाया गया। आपने कभी इस तरह से किसी भी महल में इस तरह से कार्यशैली आपने कभी देखी नहीं होगी। इस महल में देखिए किस तरह यह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कभी बैजू बावरा संगीत गाया करते थे और ऊपर जो आप देख रहे हैं वहाँ पर रानियाँ 8 रानियाँ जो थी वो बैठी रहा करती थी और जो है कि वहाँ पर जो है कि 8 रानियाँ अलग अलग बैठी रहा करती थी और जो है यहाँ से संगीत सुना करती। देख सकते हैं कभी ये कितना भव्य जबकि आज के वक्त में इतना खूबसूरत और भव्य दिख रहा है, तो उस वक्त ये जो है महल है कितना खूबसूरत दिख रहा होगा। कितनी खूबसूरती से आप देख सकते हैं, चारों तरफ आपको जालीदार दिखाई दे रहा है और देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से, कितनी अच्छी कलाकृति से बनाया गया। आप देख सकते हैं हर तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत सी कलाकृति दिखाई देगी। देख सकते हैं कितनी यहाँ पर जब संगीत होता होगा और तो कितना उसका बहुत ही दूर तक जो है कि सुनाई देता हुआ देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं उसमें हीरे मोती भी जड़ा करते होंगे, क्योंकि ये राजाओं का पैलेस है और उस वक़्त
आप जानते हैं भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे हम देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा ये हॉल है, और यहाँ पर जो है कि मैं जब इसे देखा तो मेरी आंखें जो एकदम चकाचौंध रह गई, और बहुत ही ये खूबसूरत महल है। जितनी बार भी देखा जाए यह कम है। आप इसमें जितने भी वक्त यहाँ आप जाकर आप देखेंगे वो आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप यहाँ पर ज़रूर जाएं, मेरा यही मानना है। आप देख सकते हैं ये नक्काशीदार गुंबद और किले जो चमकीले नीले, हरे और पीले रंग के टाइल्स से सुसज्जित, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ग्वालियर किले को हिंद के किलों के हार में मोती के रूप में जाना जाता था। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा यह किला है, जो उत्तर से देखने पर दृश्य प्रभावशाली लगता है, जिसमें लंबी पिचारे बुर्ज, नक्काशीदार गुंबद और कई सारे ऐसे खूबसूरत चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसलिए जो है कि इसे मोतियों का महल का भी कहा जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत सा देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा बनाया गया है। ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ हर तरफ आपको यहाँ पर इतनी कलाकृति दिखाई देगी। कहा जाता है कि यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी था, जिसे सूरज कुंड शायद देख सकते हैं। यहाँ पर कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है। बहुत ही इसमें कई सारे कहा जाता है, ये भी कई सारे बातें उठती हैं कि यहाँ पर खजाने का यह नक्शा है, शायद ऐसा कहा जाता है। पर यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती से इसे बनाया जाता है। किले की नींव की जो रहस्य है, उसमें कई सारे ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे रहस्य इसमें डूबी। आप देख सकते हैं वहाँ पर जो है कि राजा जो है कि बैठा करते थे, और अपने जो है कि उनके जो मेहमान आते थे उनके साथ बैठा करते थे, और यहाँ पर जो है कई सारे कार्यक्रम हुआ करते थे। देख सकते हैं यहाँ पर आप बहुत ही कितनी खूबसूरती से कलाकृति की गई है। यहाँ तक देख सकते हैं, वो आप देख रहे हैं वहाँ पर जो है कि जनाना रहा करती थी, जो देखा करती थी इस कार्यक्रम को। और देख सकते हैं सामने यहाँ पर बहुत सारी जो है कि किले की जो नींव है, वो एक स्थानीय किंवदंती के अनुसार किले का निर्माण सूरज सेन ने 3 ईस्वी में करवाया था, जिसे ग्वालिपा नामक ऋषि ने कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाई थी। और यह मुक्ति एक पवित्र तालाब से पानी पीने से मिली थी, जो अब किले के भीतर है। और अभारी राजा ने एक किला बनवाया और उसका नाम ऋषि के नाम पर रख दिया था। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है, यहाँ पर कितनी कलाकृति की गई, इतनी तारीफ की जाए कम है। देख सकते हैं इतनी मतलब बारीकी काम किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर हर तरफ देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से यहाँ पर जो है कि नक्काशी की गई है, पूरी की पूरी, यहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक जो है कि आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सा जो है कि जालीदार जो है कि कार्यशैली जो है आपको दिखाई देगी। देख सकते हैं यहाँ नज़दीक से जितना भी देखिए किस तरह से यहाँ पर कई सारे जो है कि जो कलर लगाए गए थे वो मिट गए हैं। आपको पता ही होगा कि पहले के वक्त में जो है कि सब्जियों के जो रंग होते थे उससे जो है कि रंग लगाए जाते थे, कलर जो है कि दीवारों में लगाए जाते थे। देख सकते हैं आप अभी भी कई सारे हरी, पीली, नीली और कई सारे ऐसे जो है कि यहाँ पर लगाए जाते थे। देख सकते हैं हर तरफ आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत ही खास आपको दिखाई देगा जो इस महल में है, जिसे मोतियों का हार, हमारे भारत के जितने भी किले हैं उन सब में इसे मोतियों का हार कहा जाता था। बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प रहस्यों से भरा जितने भी आप यहाँ पर देखेंगे, हर तरफ यहाँ पर आपको एक कहानी नज़र आएगी, क्योंकि इसे यहाँ पर कई बार लड़ाइयाँ हुई हैं, कई बार जो है कि यहाँ पर राजाओं ने जो है कि इसे क्षतिग्रस्त करने की भी कई बार कोशिश की गई है। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कई सालों तक यहाँ पर हीरे मोती जो है कि जड़ा हुआ रहते थे। आप देख सकते हैं कई जगह आपको निकाले हुए दिए दिख जाते होंगे। तो पहले के ज़माने में जो है कि
आप जानते हैं कि हमारे देश में, भारत में, मंदिरों में और कई सारी जगहों पर जो है कि जो मंदिरें हुआ करते थे उसमें हीरे मोती जो है कि लगाए जाए करते थे। तो ठीक उसी तरह आप देख सकते हैं हर जगह आपको जो है कि यहाँ पर नक्काशीदार देखने को मिल जाएगी आपको हर तरफ। कहा जाता है कि पुरातत्व साक्ष्य बताते हैं कि 6वीं शताब्दी में एक किला मौजूद रहा होगा जिसे 1816 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने ग्वालियर शिलालेख की खोज की और उसे दर्ज किया था, जिसे मिहिर कुला के नाम से जाना जाता था, जिसमें 6वीं शताब्दी में गोबा पहाड़ी के शीर्ष पर एक सूर्य मंदिर जो कि अब नहीं दिखाई देता, वो लुप्त हो चुका है, के निर्माण का उल्लेख किया जो है कि बताया जाता है कि उस वक्त ऐसा था। जो है कि सूर्य मंदिर जो था उस वक्त एक सूर्य मंदिर के लुप्त होने की बात बताई जाती है। मतलब ग्वालियर किले में से पहले यहाँ पर जो है कि एक सूर्य भगवान का एक मंदिर हुआ करता था। ऐसा बताया जाता है कि यह मंदिर उस जगह के पास रहा होगा जहाँ आज ग्वालियर किला है। ग्वालियर किले का उल्लेख पहली बार इतिहास में जो है कि 10वीं शताब्दी में मिलता है। अब तक किले पर कछवाड़ वंश का जो है कच्छपा घाट वंश का जो है कि नियंत्रण था, उनके यह अधीन था, जिन्होंने पास में सास बहू का जो है कि मंदिर भी बनवाया था। और कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी से किले पर मुस्लिम राजवंशों का लगातार खतरा बना रहता था, जिन्होंने कई बार किले पर हमला किया, लेकिन 1398 में किला तोमर के नियंत्रण में आ गया और तोमर शासकों में सबसे प्रतिष्ठित मान सिंह थे और जिन्हें किले के भीतर कई स्मारक बनवाने के लिए जाना जाता था। इन स्मारकों में से एक मान सिंह पैलेस या मान सिंह मंदिर को हम देख रहे हैं, जिसे आम जनता के लिए खोला गया है। आप देख सकते हैं कि इस मान सिंह पैलेस में कई सारे जो जगह हैं जो बहुत ही खूबसूरत सी है। देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जगह। इसमें जो है कि एक मंदिर जो है सहस्त्रबाहु मंदिर है, इसमें तेली मंदिर है, इसमें संगीत कक्ष भी है जिसमें बैजू बावरा, संगीत सम्राट बैजू बावरा जो है इसमें अपना गायन किया करते थे। आप देख सकते हैं इस दरवाजों पर कितनी कार्यशैली की गई है, इसमें कई सारी खूबसूरत सी नक्काशी की गई है। आप यहाँ पर जितने भी पर्यटक आते हैं वो इस चीज़ को देखकर अपने आप को बहुत ही निहाल महसूस और बहुत ही खुश महसूस करते हैं। आप देख सकते हैं मान सिंह तोमर पैलेस जो है कि बहुत ही खूबसूरत सा पैलेस है। कहा जाता है कि इसके अंदरूनी हिस्से को देखने के लिए जो है कि हम टिकट लेकर आए हैं और टिकट जो है कि प्रवेश द्वार के सामने एक छोटे से कक्ष में जो है कार्यालय है, उसमें से आप जो है कि ले सकते हैं। सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर में प्रवेश के लिए भी मान्य, जो थोड़ी ही दूर पर है, एकमात्र स्थान जहां आप तीनों स्मारकों के लिए टिकट प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मान सिंह पैलेस का निर्माण जो है कि 1486 से 1516 के बीच कराया गया था और इसे अक्सर भारत में किसी भी प्रारंभिक हिंदू महल का सबसे उल्लेखनीय और दिलचस्प उदाहरण बताया जा सकता है। और क्यों नहीं बताया जा सकता होगा, आप देख सकते हैं कहाँ तक जितने भी आप मतलब उनकी खंभों को देखिए, दीवारों को देखिए, इसमें जितनी कलाकृति की गई है उसके देखिए बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सी गई है। जबकि आज से हजारों साल पहले जो है इसका निर्माण कराया गया था, जो आज तक अगर आज इस हालत में है, हजारों साल के बाद इस हालत में है, तो उस वक्त ये कितना चमकता होगा, कितनी खूबसूरती होगी कि जो है कि जब इसमें हीरे वगैरह और कई सारे जो है कि धातु जो है कि इसमें जो है कि अलग अलग जो हीरे जो होते हैं, हमारे आप जानते हैं कि हमारे जो देश जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था ये हम सभी को पता है। और देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हैं वहाँ पर निकाली गई है और उसमें से कई सारे जो हीरे जवाहरात जो है यहाँ से ले जाए गए हैं। इसमें जो है कि 2 मंजिलें हैं, जमीन के ऊपर 2 मंजिल है और 2 मंजिल जो है वो जमीन के नीचे है तथा 2 खुले आंगन हैं जिसके चारों ओर विस्तृत रूप से सजाए गए छत वाले कमरे हैं, बहुत जो कि मान सिंह पैलेस के
कई छोटे कमरे का जो है कि इस्तेमाल सोने के लिए किया जाता था। आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये कभी राजा का महल हुआ करता था। यह जो आप अभी इतनी मतलब इस हालत में है फिर भी काफ़ी ठीक मानी जाती है। कभी इस मंदिर में कितनी जो है कि सजावट होती होगी। आप देख सकते हैं कि इतना देखने पर ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई राजा का महल होता होगा, क्योंकि उस वक़्त के जो राजा थे वो आप जो है कि अपने आप को एक मतलब इस तरह से रखा करते थे कि ताकि वो हमेशा लड़ाई के लिए जो है कि तैयार रहा करते थे। वो हमें ये लगता है कि वो बहुत शान से रहा करते होंगे महलों में अंदर, लेकिन उनकी जहाँ तक मैंने कई सारे राजाओं के जो खाट देखे हैं जिस पे वो सोया करते थे वो बहुत ही छोटी हुआ करती थी और इस तरह से रहा करती थी कि वो जो है कि कभी भी लड़ाई के लिए तैयार हो सके। तो आप देख सकते हैं हर तरफ आपको मान सिंह पैलेस में जो है कि छोटे बड़े कमरे जो है कि आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप अभी भी छत, दरवाजों और खिड़कियों पर लगे लोहे के छल्ले देख सकते हैं, जिनकी इस्तेमाल खाट, पर्दे और दूसरे औपचारिक कपड़े टांगने के लिए किया जाता था। आप जहाँ पर भी आपकी नज़र आ जाएगी देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से बनाया गया है इसे। देख रहे हैं हर तरफ आपका कलाकृति, नक्काशीदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे हर तरफ। मान सिंह जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1516 में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी द्वारा किले पर किए गए हमले के दौरान हुई थी। इसके ठीक एक दशक बाद इस किले पर मुगल बादशाह बाबुर ने कब्जा कर लिया था, जिसमें मोहम्मद गौस की मदद ली गई थी, जिनकी कब्र किले से कुछ ही दूरी पर है। आप देख सकते हैं ये जो देख रहे हैं यह मंदिर है। ये बहुत ही उस वक़्त खूबसूरत मंदिर। यहाँ पर कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं के जो है कि ये मंदिर हुआ करता था। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो आप जितनी आप नक्काशी देख रहे हैं उसी में जो है कि हीरे और कई सारे जो है कि कहा जाता है कि जब यहाँ पर जो है कि लड़ाई के वक्त यहाँ पर कई सारे जो राजा आए थे उन्होंने जो है कि हीरे मोती जवाहर जितने भी यहाँ पर जो थे वो सारे के सारे वो लूट ले गए और यहाँ पर जो मंदिर जो थे अंदर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आप खिड़कियाँ देख रहे हैं यहाँ से, और ठीक इसके पीछे जो है कि एक मतलब वहाँ से जो है रानियाँ जो है कि आ जाया भी करती थी। आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर है जिसे हमने बताया था कि सात बहु मंदिर कहा जाता है या सहस्त्र बहु मंदिर कहा जाता है। तो ये जो है कि वो मंदिर है जिसमें आप देखेंगे जितनी भी आप यहाँ पर खूबसूरती देखेंगे वो बहुत कम है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर से ये सारी जगहों पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कभी हीरे मोती जड़ा करते थे, क्योंकि आपको मैंने जैसे पहले भी बताया है कि हमारे देश के में जितने भी मंदिर हुआ करते थे उसमें हीरे मोती जो है रहा करते थे। तो इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आज भी एक कलाकृति जो है कितनी खूबसूरत सी यहाँ पर देख सकते हैं फूल बने हुए हैं और चौकोन जिस तरह से बने हुए हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है कि मंदिर रहा करते होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको देखेंगे तो वो बीच बीच में से यहाँ से निकाल ली गई है, यहाँ से जो है कि निकाल ली गई है जितने भी हैं आप देखेंगे यहाँ पर। ये फिर भी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है यह, कितनी आज के वक्त में भी यह बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सी यह मंदिर जो है कि आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। उस वक़्त जो है कि यहाँ पर जो है कि सिर्फ रानियाँ ही आया करती होंगी, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इस मंदिर में मतलब राजाओं या रानियों के लिए, क्योंकि रानियाँ बाहर नहीं जाया कर सकती थी तो इसलिए यह मंदिर महल के अंदर जो है उनके लिए जो है कि यह मंदिर बनाया गया होगा उस वक़्त जो है कि कहा जाता है। जब 1558 तक किले में पर जो है कि अकबर का जब नियंत्रण हो गया और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद गौहर के राणा सरदारों ने किले पर जब कब्जा कर लिया
लेकिन 1768 में मराठा सेनापति महादजी शिंदे जो सिंधिया ने इसे जब खो दिया था तो फिर जो है कि इसे 3 अगस्त 1780 को कैप्टन पापर और ब्रूस ने नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कंपनी ने 12 ग्रेनेडियर और 30 सिपाहियों के साथ रात के समय छापेमारी की और किले पर कब्जा कर लिया था। तो मतलब आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ तक जो है कि यहाँ पर कई सारे जो है कि यहाँ पर जो है कि मराठाओं का राज रहा और औरंगजेब जो है कि यहाँ पर राज किया। औरंगजेब ने इस किले को कई बार इस जितने भी यहाँ पर चीज़ें थी उन सबको जो है लूट सबसे ज़्यादा जो की थी और औरंगजेब ने की थी इस किले पर। और इस किले पर जो है मराठाओं का और सिंधिया जो है थे उनका भी जो है कि इस किले पर राज रहा। तो इस तरह से यह जो मानसिंह पैलेस जो है वो कई सारे इतिहास और कई सारे आक्रमणों का गवाह है, जिसे आज हम फिर भी इस हालत में देख रहे हैं कि जो बहुत ही खूबसूरत है। हो सकता है कि इसकी खूबसूरती उन राजाओं को भी लुभा गई होगी जो इन्हें क्षतिग्रस्त करने से रोक दिया गया होगा। देख सकते हैं आज भी इसकी दीवारें कितनी मजबूत हैं। यहाँ पर इस किले पर अंग्रेजों ने भी अपना कब्जा कर लिया था, ये देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक छोटी सी जो गैलरी बनी है और सिर्फ एक ही इंसान यहाँ से अंदर जा सकता है और ये ठीक जो मंदिर है उसके पीछे है। और अभी आप देख रहे हैं जो लाइटें आ रही हैं वो किस तरह से आ रही हैं और कैसे ये लाइटें जो है कि हमें आपको जो है कि दिखाई देंगी। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हम अंदर जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। जो नीचे जो मंजिल है, नीचे जो मंजिला 2 मंजिला नीचे है, हम एक और नीचे जाएंगे वहाँ से और मंजिलों की तरफ और देखेंगे कि वहाँ पर रोशनी किस तरह से आती है, किस तरह से जो है कि वहाँ पर जो है कि सैनिक रहा करते होंगे या फिर कई सारी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से होती होंगी वो हम देखेंगे। आप देख सकते हैं कितना भी जो है कि यहाँ पर कोई मोटा आदमी या मोटा सैनिक जो है कि कोई भी सैनिक भागता हुआ भी नहीं जा सकता, उसे जो है कि यहाँ से आराम से ही जाना होता होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंधेरा बहुत है, यहाँ पर लाइटें लगा दी गई हैं लेकिन जो है कि अभी दिन का वक्त है तो फिर भी कहाँ से रोशनी आती है, किस तरह से जो है कि यहाँ पर जो है कि हम देखेंगे, हम जाने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि यहाँ भूल भुलैया है और कई बार अब जो है कि भूल जाते हैं रास्ता। कई पर्यटक जो है कि कई बार बताते हैं कि हम जो है कि रास्ता भूल जाते हैं, कई बार एक ही जगह घूमकर आ जाते हैं। तो जो है कि हमने भी ये बातें सुनी हैं, तो हम भी देखेंगे कि हम कितना सही तक जा सकते हैं और कहाँ तक जो है कि हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं। तो कहा जाता है कि सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच नियंत्रण में लगातार बदलाव होते रहे और लेकिन 1886 तक अंग्रेज़ों का भारत पर पूरा नियंत्रण हो गया और किले का उनके लिए कोई रणनीतिक महत्व नहीं रह गया था। इसलिए उन्होंने किले को सिंधिया परिवार को सौंप दिया, जिन्होंने 1947 में भारत की आज़ादी तक ग्वालियर पर शासन करना जारी रखा। यहाँ पर जितने भी आप देखेंगे, यहाँ पर जो कार्यशैली की गई है, यहाँ पर जो हाथी बनाए गए हैं, यहाँ पर जो जीवन शैली जो आप देख सकते हैं, जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेंगे कई सारे जो है कि यहाँ पर जानवर की तस्वीरें जो है कि उखेड़ी गई है। जब और कई मायनों में ग्वालियर किला जो है खास तौर पर मानसिंह महल एक बहुत ही अलग इमारत है। महल की बाहरी वास्तुकलाएं फिरोजा पीले और हरे रंग, टाइल्स, शानदार आंगन और अंदर के कमरों का परिसर आपको जो है कि मनमोहित कर लेगा। इसमें बहुत सारे गहरे राज छुपे हैं जो है कि और इन रहस्यों का कोई भी कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इसे बनाने में क्या है, क्या बात है, किस तरह से इसके बनाने का उद्देश्य क्या था। कोई भी आज तक इसका सही अंदाज़ा उल्लेख नहीं कर पाया है। कहा जाता है कि
उन गहरे रहस्यों को जानने के लिए आपको ज़मीन के नीचे जाना होगा। सीढ़ियों की एक जटिल श्रृंखला आपको एक पूरी तरह से अलग दुनिया में ले जा सकती है। हम जो है कि उसी दुनिया में जाने की कोशिश में लगे हैं और देखेंगे कि हमें उस दुनिया के बारे में क्या पता लगता है। कहा जाता है कि वहाँ पर जो है कि कैदियों को यातनाएं दी जाती थी। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जिसका जो है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो है कि यहाँ अप्रत्याशित दुनिया, क्योंकि ऊपर से सब कुछ एक काल कोठरी के बराबर है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो है कि बहुत ही यातनाएं दी जाती थी। वहाँ पर जौहर हुए थे, वहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जिनके बारे में हमें इतनी कुछ बातें पता नहीं है। फिर भी हम अंदर चलेंगे और जो है कि उसके बारे में पता करने की कोशिश करेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी हम वो रास्ता ढूंढ ही रहे हैं कि कहाँ पर है वो, और हम जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ से घूमकर फिर वापस चले आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कई लोग जो है कि यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ पर जो है कि एक मंदिर है और वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर भी कई सारी चीज़ें जो है कि बहुत ही खूबसूरत देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से यह बनाया गया है पूरा को पूरा, जो है कि आप यहाँ तक आपकी देखिए यहाँ पर। और लोग अब जो है कि कई सारे जो है कि ऐसे दरवाजे हैं जिसे बंद करके रखा गया है। वहाँ पर जो है कि किसी भी पर्यटक का जाना मना है। अब वहाँ पर क्या बात है क्या नहीं ऐसा, और इस बात को पूछने पर भी वहाँ पर कोई जवाब नहीं देता। आप किसी से भी अगर पूछेंगे वहाँ पर तो वो आपको पूरी बात नहीं बताते। कहा जाता है कि वहाँ पर जो है कि कई सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में वह बात नहीं करते या किसी पर्यटक को बताते नहीं ताकि वो डरे नहीं, या कुछ और भी कई सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर वो ये देख सकते हैं। हम परिसर जो है कि ये शुरुआत वाले परिसर में आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर जो जाली लगी है, देखिए वहाँ पर जो खिड़कियाँ बनी उस तरफ जो है कि जनाना है, और खिड़कियाँ रहा करती होंगी तो वही इसलिए वह जो है गेट जो है कि वहाँ पर ग्रिल लगा दी गई है ताकि वहाँ पर कोई अंदर जा ना सके। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे हम अंदर चल रहे हैं, और अंदर चलकर जो है कि हम यहाँ की भी कुछ आपको बता देते हैं, यहाँ के बारे में भी देख सकते हैं। यहाँ पर वहाँ से जो है कि राजा जो है कि देखा करते होंगे, और देखिए कितना भव्य से बनाया गया है, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सा है। कितनी भी देख सकते हैं यहाँ पर, और इसके बारे में मुझे कुछ इतने ही जानकारी है, और भी कई सारे देख सकते हैं यहाँ पर हाथियों के भी, और कई सारे जो है कि यहाँ पर इसे बने हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे रहस्य जो है कि इसमें जुड़े हुए हैं। हम भी जालीदार खिड़कियों में से झांकने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ हमें कुछ ऐतिहासिक चीज़ें दिख जाए। आप जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी जगह हैं, जितने भी चीज़ें हैं, जो जितने भी यहाँ पर कहा जाता है कि सारे के सारे जो है कि रहस्यों से भरे हैं। कई सारे यहाँ पर जो है कि राज छुपे हुए हैं, तो हम उस राज को उजागर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा माना जाता होगा कि यहाँ पर राजा जो है कि अपनी प्रजा को देखते होंगे, या फिर यह जो है कि कोई खास जगह होगी, खास महल होगी। कहा जाता है जैसे कि हम बात जहाँ और आगे चलेंगे, और यहाँ से जो है कि कई सारे जो कमरे हैं उसके अंदर हम वहाँ से चलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर भी कई सारी कितनी खूबसूरत कलाकृति की गई है, और यहाँ से हमें लगता है वो जाने का रास्ता है। या फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे जो है कि एक चट्टानों पर ही बनी हुई है, तो यहाँ से हमें लगता है कि वो जो है भूमिगत जो दुनिया है, जो भूमिगत अंदर बनाया गया है, महल जो बनाया गया है, उसमें हम चलने की कोशिश करेंगे। और देख सकते हैं हमें लगता है कि ये वही रास्ता है। देख सकते हैं यहाँ पर अभी तो पूरा का पूरा जो है कि
यहाँ पर जो है कि देखिए हमें नीचे कितना झुक कर जाना पड़ता है, और ये जो हम झुक कर जो है जाते हैं तो सैनिक जो है खड़े रहते हैं, और जो है कि उस वक़्त अगर कोई लड़ाई के वक़्त इस तरह से आता होगा तो उसकी जो है कि गर्दनें काट दी जाती होंगी। आपको ऐसी कई सारी जगह जो है कि यहाँ पर मिलेंगी। हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए हर तरफ आपको जो है कि इस कलाकृति को समझने के लिए लोगों को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर देख सकते हैं हर तरफ आपको जालीदार जो है कि नक्काशी की गई मिलेगी, और कितनी खूबसूरत आज भी इसकी कलाकृति है। यहाँ पर जो है कि हाथी बने हुए हैं, और कई सारे यहाँ पर अलग अलग जो है कि जानवर जैसे मोर भी बने हुए, जो देख सकते हैं कितनी जो है कि कार्तिकेय भगवान को जो है कि आप जानते हैं उनका वाहन जो है कि कार्तिकेय जो हैं शंकर भगवान के बेटे जो हैं, उनका जो है प्रिय वाहन जो है कि मोर है, तो उसे भी यहाँ पर बनाया गया है। हर तरफ आपको देख सकते हैं यहाँ पर कितनी जटिल कारीगरी की गई है कि आज तक ये जो है उसी तरह संग्रहित है। हर तरफ आपको जो है कि बहुत ही खूबसूरती से जो दिखाई दे जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर हर तरफ आपको जो है कि कलाकृति आपको देखने को मिल ही जाएगी। हर तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर देख सकते हैं। उस वक़्त ये सारे कलर जो है कि उस वक़्त और भी कितने चमकते होंगे और कितना खूबसूरत सा होता होगा। देख सकते हैं जालीदार है पूरा, और जिसमें अंदर जो है उस तरफ जो महल होगा, जो कक्ष होगा, वो कक्ष जो है कि जनाना होगा। और यह जो जगह होगी वो बहुत ही ख़ास जगह है। आपको जैसा मैंने पहले बताया है कि ये जो जगह है वो बहुत ही ख़ास है। यहाँ पर जो है कि राजा जब यहाँ पर बैठे रहा करते होंगे, तो जो है कि वहाँ से जो है कि अगर यहाँ पर कोई कार्यक्रम चलता होगा तो उस जो है कि नक्काशीदार जो जालियाँ बनी है उसके ठीक पीछे जो है कि रानियाँ होती होंगी, दासियाँ रहती होंगी, जो है कि यहाँ पर जो कार्यक्रम होते होंगे उन्हें जो है वो देखा करती होंगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कई सारे थोड़े बहुत टूटे हुए हैं जो नीचे हैं, बाकी तो सब जगह जो है कि बहुत ही अच्छी कलाकृति की गई है। देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह आपको यहाँ पर जो है कि तेली का मंदिर भी है, कई सारे जगह हैं, और जो है कि हमने बताया है आपको। तो इस तरह से जो है कि कई सारी जो यहाँ पर कलाकृति जो की गई है उसे जो है कि हम और भी यहाँ पर हम भूमिगत चलेंगे, वहाँ पर देखेंगे, और भूमिगत में जो नीचे के महल हैं उस वहाँ पर भी चलेंगे और देखेंगे कि आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है, या फिर वहाँ पर जो बनाया गया है। यहाँ पर जो आप तेली का मंदिर देखेंगे, उस तेली के मंदिर की बहुत ही खास कहानी है, खास बात है कि तेली के कई सारे जो थे उन्होंने जो है कि मिलकर जो है कि उस तेली को मंदिर को बनाया गया था। उन्होंने जो है कि राजा से प्रार्थना की थी कि हमें जो है कि वहाँ पर एक तेली का जो है कि मंदिर बना दिया जाए। तो उन लोगों ने जो है कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत कलाकृति है इस जगह पर। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ जितने भी आप देखेंगे तो उन कारीगरों की वाहवाही करते नहीं थकेंगे। हर तरफ आपको जो है कि यहाँ पर कलाकृति जो है कि यहाँ पर दिखने को मिल जाएगी। हर तरफ देख सकते हैं, हर तरफ जितने भी आप यहाँ पर देखेंगे अभी इनमें कितनी जो है कि शान जो है कि अनबान शान से रहा करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे जो है कि हीरे जवाहरात और कई सारे जो है कि सोने से लदे हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर बने होंगे, जो बहुत ही खूबसूरत सा दिखता होगा। और आज भी ये बहुत ही खूबसूरती से अपने आप को बचाए रखा है। देख सकते हैं हर तरफ आपको कहा जाता है कि जो नीचे के जो कमरे हैं वहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो है कि उस भूमिगत जो है कि उसमें 16 पक्षीय कमरे हैं जो एक के ऊपर एक ही है। यही पर जो है कि मुगल जहांगीर ने कैदियों को रखा था, और जिनमें से कई को यातनाएं दी गई थी और कई को मार भी दिया गया था।
तो हम उस जगह उस कमरे में चलेंगे। कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे जो है कि यातनाएं जो है कि दी जाती थी। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर रानियाँ जो है कि बैठी रहा करती थी, और यहाँ पर जो है कि इसे एसी उस वक़्त का इस्तेमाल किया जाता था इस कमरे में। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, और उस वक़्त देख सकते हैं हर तरफ जो एसी का हम जिसे आज के वक्त में एसी इस्तेमाल करते हैं, उस वक़्त यहाँ पर ठंडी हवाएं आने के लिए जो है कि देख सकते हैं कितना खूबसूरती से ये बनाया गया है, और कितनी जो है कि इसमें मेहनत लगी होगी। देख सकते हैं यहाँ पर आपको पता होगा कि वीडियो बनाने में कई सारी मेहनत लगती है, और जानकारी जुटाने में भी। आप मेरे YouTube चैनल गोपाल जी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख सकते हैं यहाँ तक, यहाँ पर हर जगह आपको अभी भी हम जो है कि नीचे की ओर जाने के लिए रास्ता ढूंढ ही रहे हैं, और हमें कहीं से भी रास्ते का पता नहीं चल रहा है। जहाँ भी हम जाते हैं घूम फिर कर जो है कि इस भूल भुलैया में जो है कि हम यहीं पर आ जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर गुरु हरगोविंद सिंह जी को जो यहाँ पर जो है कि उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था, और उनके साथ जो है 52 राजाओं को भी बंदी बनाकर रखा गया था उस जगह पर। तो हम जो है कि उस जगह जो है कि चलेंगे, और जो है कि देखेंगे कि आखिर वह कौन सी जगह थी जहाँ पर उन सबको रखा गया था। और जो है कि हम वहाँ पर जाकर जब हम पता करेंगे, हम देखेंगे, और वहाँ पर हम उस जो है कि उस पीड़ा को जो है कि महसूस करेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो है कि यहाँ पर रखा गया था। तो हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िलहाल अभी जो है कि हम जो है अभी हम मंदिर से कि कुछ ही दूरी पर यहाँ पर हैं, और यहाँ से हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है कि मेरी देख सकते हैं ठीक पीछे वहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत कलाकृति की गई है, जो बहुत ही अच्छी और शानदार है। आप देखिए, मैं अंदर तक यहाँ तक चले आया हूँ, और जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर जो है कि कहा जाता है, देख सकते हैं ये कभी मैंने जैसे बताया आपको कि ये कभी राजाओं का कमरा हुआ करता था। इतना ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर जो है कि कलर जो है कि जो कलर हुआ करते थे वो जो है कि अब इतने अमिट हो गए, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कलाकृति बहुत ही अच्छी की गई है वहाँ तक। और वहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो है कि राजा रहा करते थे, और वो देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं यहाँ से रोशनी आया करती थी, और रोशनी किस तरह से आया करती थी उस वक़्त की टेक्नोलॉजी आप देखेंगे तो पूरे हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर से देख सकते हैं हर तरफ, यहाँ तक जो है कि इस तरह से उसे बनाया गया था कि ताकि अगर कोई संदेश देना हो। यहाँ पर बहुत से ऐसे अद्भुत चीज़ें हैं, जैसे टेलीफोन के जो हम यूज़ करते हैं उस वक़्त जो है कि राजाओं जो है कि किस तरह से वो उस वक़्त जो है कि टेलीफोन को यूज़ किया करते थे। मतलब इस तरह से उसे बनाया गया था कि जो है कि वो आज के जो है कि अंदर से पाइपें किस तरह से वो बनाई गई थी, वो हैरान कर देने वाली टेक्निक जो है कि राजा महाराजाओं के वक्त से जो है कि हुआ करती थी, जो संदेशा देने के काम में आती थी, और जिसे हम उस वक़्त का जो है कि टेलीफोन भी कह सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने इस पैलेस को बनाते वक्त जो है कि ध्यान में रखते हुए जो है कि यहाँ पर बनाया गया था। आप देख सकते हैं इसकी दीवारें जो हैं कि काफ़ी जो है कि यहाँ पर जो है कि थोड़ी सी काली पड़ गई है, लेकिन कभी ये जो है कि बहुत सुसज्जित और बहुत ही खुशनुमा रहा करती होगी। तो हम जो है कि जब भूमिगत के अंदर चलेंगे तो वहाँ पर जो है कि हमें कई सारे जो है कि चीज़ें जो है कि हमें दिखाई देंगी, और उस चीज़ को जो है कि हम आपसे साझा करेंगे। आप देख सकते हैं हर तरफ यहाँ पर राजाओं की जो खूबसूरती है से बना हुआ यह मान सिंह तोमर पैलेस इसकी, और यहाँ पर जो किला है उसके बारे में यहाँ पर बहुत सारी रहस्यों से जुड़ी बातें हैं, जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कि वह जो है यहाँ पर से जो है कि ये एसी का काम किया करती थी, जो हवाएं आती थी गर्मी के मौसम में किस तरह
ये देख सकते हैं, इस तरह वो जो है कि छिद्र बनाया गया था। ये जो छोटे से होल हैं, इसमें जो है कि भूसा जो है कि जो घास होते थे उसे भर दिया जाता था, और जिसमें छन कर जो है कि हवा जो है कि यहाँ से आती थी, और जो है कि पूरे परिसर में यहाँ के जो मंदिर जो महल है उसमें जो है कि ठंडी हवा जो है कि यहाँ से आ जाया करती थी। यहाँ पर जो है कि किस तरह से वह पहले के ज़माने में किस तरह से जो है कि राजा महाराजाओं ने एसी का जो है अपना तरीका अपनाया था। देख सकते हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो है कि कुछ जैसे कि कई सारे गहने वगैरह होते होंगे, उस तरह से यहाँ पर रखा जाता होगा। और यहाँ पर अभी तो बहुत सारा ये जो आप देख रहे हैं खुला रहता होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा अब तक मानना है कि वहाँ पर जो है कि पर्दे लगे होंगे बड़े बड़े, जो है कि किसी को पता नहीं चलता होगा कि यहाँ पर जो है कि क्या मतलब है। देख सकते हैं यहाँ पर तो इस तरह से यहाँ पर कई सारे जो है कि है बने हुए। तो हम जब देख सकते हैं यहाँ पर कितनी खूबसूरती से जो है कि इसे बनाया गया है। हर तरफ से आप जो है कि आप देखेंगे, जितने भी बार आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको खूबसूरती बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी नज़र आएगी। और यहाँ की कलाकृति देख सकते हैं, हर तरफ जो है कि आपको बहुत ही खूबसूरत सा ये दिखाई देगा। हर तरफ जहाँ देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा बनाया गया है। यहाँ पर हर तरफ यहाँ पर राजाओं का कक्ष हो, रानियों का कक्ष हो, जितने भी आप यहाँ पर कक्ष देखेंगे, या संगीत कक्ष हो या फिर टेली मंदिर जो भी हो, इन सभी को आप जितने भी देखेंगे एक अलग ही खूबसूरती जो है कि प्रदान करती हैं, और बहुत ही देखने वालों की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। किस तरह से देखिए ये सब जो बनाया गया है वह चट्टानों के एक पहाड़ पर बनाया गया है। तो किस तरह से जो है कि उस वक्त जो है कि ये बनाया गया होगा, देख सकते हैं बीच में कई जगह थोड़ी थोड़ी चट्टानें जो है कि दिखाई दे जाती हैं। तो किस तरह से जो है कि इसे चट्टानों से इतने बड़े बड़े जो है कि आप देख रहे हैं पूरा जो है कि आज जो है हम लोहे का एंगल इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त जो है कि देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जो है कि सीधे सीधे जो है उसे इस तरह से इस्तेमाल किया गया था कि जो कि आज भी और आने वाले कई हजार सालों तक जो है कि इसी तरह अपने आप को अपने वर्चस्व में रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे बड़े बड़े खंभे जो आप देख रहे हैं वो एक ही पत्थर से हैं, और एक ही पत्थर यानी चट्टानों काट कर बनाए गए होंगे। वो देख सकते हैं सीधे सीधे कितनी, मतलब उस वक्त ना कोई मशीन होगी ना कोई ड्रिल होगा, उस तरह से जो है कि आप देखेंगे यहाँ पर। तो यह आपको देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से यह बनाया गया है। ये कोई ऐसा नहीं बहुत ऊंचा तक नहीं बनाया गया है, सिर्फ जो है कि 6 फुट का आदमी या 5.5 फुट का आदमी जो है कि अगर होता है तो वह जो है कि यहाँ पर जो है कि उसे झुककर ही आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं हम आगे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर अभी भी जो है कि यहाँ और नीचे जो आप छिद्र देख रहे हैं वहाँ से जो है कि जो आप होल देख रहे हैं बड़े बड़े, यहाँ से जो है कि पानी जाने का जो है कि उन्होंने बनाया गया है। और जैसे बारिश में पानी होती है, पानी जब आते हैं तो किस तरह से उसका रिसाव जो है कि यहाँ से जो है कि आप जब हम आगे की वीडियो में आप जब देखेंगे तो वहाँ पर जो है कि बावड़ी में से ये सारा का सारा पानी जो है कि जमा हुआ करता होगा। यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं हम दूसरे कमरे में आए हैं। यहाँ पर भी कई सारे जो है कि देख सकते हैं वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ होंगी जिसे उखाड़ कर ले जाई गई होंगी। और नीचे देखिए जो जालियाँ हैं, ये हमें नीचे के कमरों के तरफ जो है कि जो है नीचे के कमरे होंगे वहाँ तक ये जालियाँ जो है कि बनी होंगी। तो हम उसे ढूंढते हैं और जो है कि यहाँ से चलते हैं यहाँ नीचे की तरफ। तो देखेंगे हम नीचे जब चलेंगे तो हम वहाँ पर कहा जाता है कि बहुत सारे देख सकते हैं यहाँ पर अब ग्रिल लगा दिए गए हैं। कई बार जो है कि यहाँ पर
ये देख सकते हैं, हम अभी भी उसे ढूंढ ही रहे हैं कि कहाँ पर है कहाँ नहीं है। तो हम चलते हैं थोड़ी देर आगे और फिर जो है कि उसके बारे में हम पता करते हैं कि आखिर में कहाँ पर है। तो आगे की तरफ हम चलेंगे और यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं कई सारे पर्यटक जो है कि आए हुए हैं यहाँ पर। और मैं अभी भी आश्चर्यचकित में हूँ कि किस तरह से इसे बनाया गया है, क्योंकि बार बार जो है कि मानसिंह तोमर महल जो है कि देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर कई सारे गाइड्स भी होते हैं जो आपको जो है कि यहाँ पर जो है कि पूरी बात जो है कि बता सकते हैं। और आप गाइड लेकर भी यहाँ पर कई सारी बातों को समझ सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ध्यान आपको तभी दे सकते हैं जब आप अकेले जब जाएंगे यहाँ पर। तो इनकी एक एक बारीक चीज़ों पर आप खूबसूरती से जो है कि जब तक निहार नहीं लेते। यहाँ पर जो है कि देश विदेश से भी आते हैं और यहाँ की जीरो माइग्रेट है। यहाँ पर ग्वालियर का किला जो है कि इसमें और भी कई सारे जो है कि यहाँ पर महल हैं, अलग अलग जो है कि कई सारे जो है कि महल है इसमें। और इसमें जो है कि कई सारे जो है कि जौहर कुंड है, कुछ जौहर कुंड, जैसे एक जौहर कुंड जो है कि महल में ही है, मानसिंह महल में ही है। और कुछ जौहर कुंड जो है कि बाहर भी हैं जो है कि, और कई सारे जो है कि यहाँ पर चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आपसे जो है कि बात आपको दिखाएंगे हमारी वीडियो में। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और जैसे ही हम आगे की तरफ चलते हैं तो फिर हम आपको और भी कई सारे चीज़ें दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर तरफ आपको यहाँ पर किस तरह से यह बनाया गया है। यह खंभे देख सकते हैं, पूरा एक ही खंभा से यह जो है कि बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो है आपको मैंने बताया ही है कि ये बैजी बावरा जो है कि यहीं पे संगीत सम्राट जो है कि संगीत दिया करते थे। और यहाँ से जो है कि शायद वह रास्ता है अंदर जाने, जहाँ पर हम नीचे जाने के लिए कब से जो है कि यहाँ वहाँ भटक रहे हैं भूलभुलैया में। तो देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे जो है कि यहाँ पर कमरे में से हम जो है कि वहाँ उस कमरे में जाने की कोशिश में अभी भी लगे हुए हैं कि किस तरह जो है कि हम अंदर वाले कमरे, जो नीचे की भूमिगत जो कमरा है, जो 16 पक्षीय कमरा है, जहाँ पर कई सारे राजाओं को गुरु हरगोविंद सिंह जी को जो है कि यहाँ पर कैद रखा था, या फिर और भी जो कई सारी जो चीज़ें हैं हुई हैं, तो वहाँ पर जो है कि हम जा सकें। तो यहाँ पर जो है कि कहा जो है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरुदत्ता बंदी चोर साहिब के बारे में भी कई सारी जो है कि उस जो हरगोविंद सिंह जी को यहाँ पर बंदी बना कर रखा था, उसके बारे में जो है कि हम पढ़ सकते हैं। और नीचे जो बनाया गया है उसमें भी कई सारे खूबसूरत जो है कि नक्काशी की गई है, क्योंकि वहाँ पर जो है कि राजा की एक जो रानियाँ हुआ करती थी उनके लिए जो है कि वहाँ पर स्विमिंग पूल वगैरह, या उनके लिए जो है कि वहाँ पर जो है कि स्विमिंग पूल, और या फिर जैसे बाथ टब कहा जाता है उसको, पहले के ज़माने में कुछ और ही कहा जाता था, आप जानते हैं। वहाँ पर जो है कि रानियाँ जो है कि अपना वहाँ पर जो है कि अपने सहेलियों के साथ जो है कि नहाया, और कई सारी जो है कि वहाँ पर जलक्रीड़ा वगैरह किया करती थी। तो वहाँ पर जो है कि ऐसा है, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत चीज़ें। जब हम वहाँ चलेंगे वहाँ पर कई सारे जो है कि आप अलग अलग जब राजा आए हैं, जैसे ब्रिटिशर को इस किले में इस महल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बाबर, औरंगजेब, इन सब को जब आए थे तो उन्होंने जहांगीर ने यहाँ पर जो है कि कई सारे जो है कि अलग अलग जो है कि उनके वक्त में जो अपराधी हुआ करते थे उनको जो है कि कई सारे अलग अलग तरह से जो है कि उसमें यातनाएं दी जाती थी, कई और फांसी भी दी जाती थी। कई लोगों को यातनाएं देते थे जो है कि उन्हें मार दिया जाता था। तो कई सारे जो है कि वहाँ पर जो है कि बहुत सारी चीज़ें जो है कि हुई हैं। तो उस चीज़ों को हम वहाँ पर जाकर
उजागर करने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पर हम चलकर यह देखेंगे कि वहाँ पर कितनी सारी जो है कि चीज़ें हुई हैं। वहाँ पर जो है कहा जाता है कि उस भूमिगत दुनिया में दो बड़े 16 पक्षी कमरे हैं जो एक के ऊपर एक हैं। यहीं पर जो है कि मुग़ल बादशाह जहांगीर ने कैदियों को रखा था, जिनमें से कई को यातनाएं दी गई थी और मार दिया भी गया था। उनके सबसे प्रसिद्ध कैदियों में से एक छठे सिख गुरु हरगोविंद सिंह जी थे। उन्हें अंततः 52 राजाओं के साथ रिहा कर दिया गया था। उसकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, उसके बारे में हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। और इस चीज़ को आपको बहुत सही तरीके से जानना हो तो गुरुदत्ता बंदी चोर साहिब के नाम पर एक जो है कि के बारे में पढ़ सकते हैं, जो लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कि रानियाँ बैठकर जो है कि बाहर का जो है कि नज़ारा ले सकती थी, देख सकती थी उस वक़्त, जब भी जो कि कुछ जो बाहर होता था। जो जालियाँ हमने बाहर से देखी थी वो ये थी। यहाँ पर जो है कि रानियाँ जो है बैठी रहा करती थी और जो है कि उस चीज़ को वहाँ पर जितने भी बाहर जो कार्यक्रम हुआ करते थे वो यहाँ से बैठकर देखा करती थी। क्योंकि आप जानते हैं कि जनाना जो है कि बाहर उस वक़्त बाहर नहीं आया करती थी। तो उस वक़्त देखिए, अभी भी हम उस जगह को ढूंढ ही रहे हैं और देखते हैं हमें कब वो जगह मिलती है, क्योंकि भूल भुलैया काफ़ी है यहाँ पर। और जो है कि भूल भुलैया से जब हम निकलेंगे तो जो है कि हम वहाँ पर पहुँचेंगे और हम जो है कि वहाँ पर और जो है कि आपको कई सारे बातें बताएंगे। तो यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो है उस भूमिगत दुनिया में जो है कि 52 राजाओं को जो है कि वहाँ पर हुआ था। और वहाँ पर जो है कि जो कहा जाता है कि एक जौहर कुंड है। और इन सारी चीज़ों को जो है कि हम वहाँ पर देखेंगे। कहा जाता है कि जो है कि बेशक अन्य कैदी बहुत कम भाग्यशाली थे। जहांगीर के पोते औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में अपने कई रिश्तेदारों को जो है कि इसी काल कोठरी में जो है कि रखा था, जिनमें से उनके एक भाई मुराद बख्श और मुराद के बेटे मोहम्मद सुल्तान भी शामिल थे। लगभग 3 साल तक जेल में रहने के बाद मुराद को अंततः 1661 में यहीं पर जो है कि फांसी दे दी गई थी। औरंगजेब के भतीजे सुलेमान और सेफर सिकोर को भी इसी किले में कैद करके फांसी दे दी गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सदियों से मान सिंह पैलेस के जितने भी बुरे दिन देखे हैं, उनकी शान और वैभव आज भी कायम है। और कहा जाता है कि इस महल की शान हम हजारों साल तक जो है कि कायम रहेगी। और इस महल में हम जैसे ही नीचे भूमिगत में इंटर कर रहे हैं और यहाँ पर जो है कि हम देखेंगे कि किस तरह से जो है कि अंदर जो है कि रोशनियाँ आया करती थी, किस तरह से उस वक्त जो है कि इसे रोशनी जो है कि अंदर आने के लिए जो है कि राजा के जो उस वक्त के न कारीगर थे वो किस तरह से जो है कि यहाँ पर रोशनियाँ आया करती होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे जो है कि यहाँ पर आप खूबसूरती देख सकते हैं। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और यहाँ से हमने उस जगह का पता लगा लिया है जो अंतर्गत भूमि है, जो निचला महल है। वहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइटें लगाई गई हैं, कभी पहले इस जगह पर जो है कि लाइटें नहीं लगाई गई होती थी, अंधेरा रहा करता था। तो जो सैनिक जो है यहाँ से जब भी आते थे तो जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं ये उस वक्त की जो है कि जो लाइटें जो है यहाँ से जिस तरह रोशनी जो है वो यहाँ से जो है कि जाया करती थी। आप देख सकते हैं उस वक्त की ये किस तरह से इसे जो है कि बनाया गया है। जो जहांगीर सम्राट जो थे उन्होंने जो एक कारीगर बनाया गया था जो कैद खाना बनाया
जो पहले महल रहा करता था कि अब हम उस जगह चलेंगे और वहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं हम नीचे की तरफ उतर गए और यहाँ से देखिए यहाँ पर जो है कि जो कैदी रखे गए थे उनकी जो है कि यहाँ पर चीखें सुनाई दिया करती थी। आप देख सकते हैं यहाँ से जो है कि पूरा अंदर का जो है कि दृश्य दिखाई दे रहा है। और यहाँ से जो है कि हम चलेंगे, यहाँ पर जो है कि जो कैदी रखे जाते थे, जैसे हरगोविंद सिंह जी को भी कहा जाता है कि यहीं पर रखा गया था, ऐसा कहा जाता है। और उनके साथ जो है कि कई सारे 52 राजाओं को रखा गया था। लेकिन उससे पहले जो है कि इस जगह जो राजा थे उन्होंने अपनी रानियों के लिए जो है कि ये जगह बनाई थी। इसे पहले महल बनाया गया था उस जगह को। और आप जब देखेंगे उसकी कारीगरी देखेंगे तो आपको ये इस बात का पता लग जाएगा कि वो जो है कि एक महल रहा करता था। और जो है कि यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से रोशनी जो है कि अंदर आती थी। और यहाँ पर जितने भी आप जगह को देखेंगे, कई सारी बातों को जो है कि यहाँ पर जो गाइड्स हैं उसे देख सकते हैं। यहाँ पर इस जगह पर पहले बहुत सारे खून, मतलब लोगों को यहाँ पर जो है कि देख सकते हैं यहाँ पर ये पहले कभी महल रहा करता था, जिसे बाद में जहांगीर ने जो है कि इसे कैद खाना बना दिया था। और देख सकते हैं यहाँ पर सम्राट जहांगीर ने इसे, लेकिन पहले आप देख सकते हैं यहाँ की कारीगरी कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर जिस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर जो है कि 8 जो है देखेंगे तो वहाँ पर जो है कि हुक जैसा बना हुआ है जहाँ पर, और उस तरफ देखिए गोले बने हुए हैं जो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, वहाँ से रोशनी आया करती थी। और यहाँ पर जो है कि 8 रानियों के लिए जो है कि झूले थे अलग अलग जो है कि ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं। अब जब हम बीच में और चलेंगे, देखिए कितना मजबूत है, जो कि ये नीचे है। ये जो जगह जो हम देख रहे हैं वो ज़मीन के कितना नीचे है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और देखिए कि कितनी मजबूती से जो है कि आज भी अपनी मजबूती को कितना, मतलब इसे कितनी, मतलब जितनी भी तारीफ करें बनाने वाले की, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है कि यहाँ पर कहा जाता है कि ये कैद महल रहा करता था। और यहाँ पर जो है कि जहांगीर ने अपने रिश्तेदारों को भी कैद रखा था, 2-2, 3-3 साल तक जो है कि उन्हें कैद रखा था यहाँ पर। और 3 साल रखने के बाद भी जो है कि उनके 3 साल रखने के बाद जो है कि उन्हें फांसी दे दी गई थी। उनके जो बेटे थे, उसके रिश्तेदार के बेटे थे जो, उनको भी और उसको भी। तो उस तरह से जो है कि यहाँ पर जो है कि देख सकते हैं यहाँ पर कितनी खूबसूरती कलाकृति की गई है। जब यहाँ पर ये रानियों का महल हुआ करता था कभी यहाँ पर, लेकिन बाद में जब जहांगीर ने जब इस पर अपना कब्जा कर लिया था या इसे जीत लिया था, तब जो है कि इसे जो है कि यहाँ पर इसे कैद खाना बना दिया था। आप देख सकते हैं कितना जो है कि यहाँ पर इस तरह से कारीगरी की गई थी यहाँ पर। और देख सकते हैं अभी भी उसमें जो है कि वहाँ पर हरे जो है कि नीले रंग का जो है कि आपको दिखाई दे रहा होगा हल्के में। और ये जो है कि उस वक्त जो है कि बनाया गया था। आप देख सकते हैं कितनी मजबूती से जो है कि आज भी यह खड़ा है। तो यहाँ पर जो है कि कहा जाता है कि हरगोविंद सिंह जो छठे गुरु थे सिखों के, उनको भी यहाँ रखा गया था। और कई सारे जो है कि कहानियाँ हैं। और यहाँ पर जो है कि एक ऐसा टेलीफोन बूथ है, जो यहाँ के गाइड्स हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर जो है कि ऐसा टेलीफोन, उस वक्त का जो है कि टेलीफोन जो है कि अलग बूथ तो नहीं, पर उस तरह से वो बनाया गया था। और यहाँ पर जो है कि एक कुंड भी, मतलब सूरज कुंड भी हुआ करता था, जो अभी हम वहाँ पर आगे जब हमारी वीडियो आने वाली वीडियो जब आएगी, हमारी जो वीडियो है इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइटें लगाई गई हैं, इसलिए जो है कि यहाँ पर उजाला दिख रहा है। लेकिन कई वक्त जो पहले जो है कि यहाँ राजा क्या किया करते थे, लड़ाई के वक्त जो है कि ये जगह अंधेरे से भरी होती थी। और यहाँ पर जो है कि सीढ़ियों पर जो है तेल डाल दिया करते थे। तो तेल जैसे ही डाल दिया करते थे तो उनके पैर सरक कर जमीन पर आ जाते थे, और उनके ही सैनिक जो है आपस में जो है कि
एक दूसरे को जो है कि लड़ मरते थे उसी में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कभी कारागृह हुआ करता था, कैद खाना हुआ करता था, जो है कि सम्राट जहांगीर यहाँ पर कई सारे यातनाएं दी थी लोगों को, जो कैदी थे, जो राजा महाराजा और भी जो इनको जो मतलब उनकी बातें नहीं माना करते थे, तो उनको जो है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह आपको होल दिखाई देंगे। वो सारे के सारे होल जो हैं, और वो जो आपको सामने काले जो हो उस तरफ दिखाई दे रहे हैं, वो टेलीफोन माना जाता था कि बातचीत करने का जो है कि एक जरिया हुआ करता था। और ये दिख रहे हैं आप, ये सारे होल जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो है कि रोशनी के लिए या उनके ऊपर नज़र रखने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है। किस तरह से एकदम पूरा का पूरा जो है कि गोल है, देख रहे हैं यहाँ पर। और ये इस तरफ जो है कि आप देखेंगे, ये देखिए पूरा का पूरा जो है कि आप देख सकते हैं पूरा पूरा गोल है। तो यहाँ से जो है कि चीखे जो उनकी जाती होंगी बाहर तक, जब कैदियों को जो है कि तक जो है कि होती थी। और यहाँ पर आप जो पीछे देख रहे हैं वो कहा जाता है कि उस वक्त का टेलीफोन जो है कि हुआ करता था, जो जिस तरह से वो इस्तेमाल किया करते थे। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं ये जो है कि और भी एक रास्ता है जो जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमें जो है कि और दूसरे कक्ष में ले जाएगा, जो उसमें भी कई सारे जो है कि राज छुपे हैं, तो हम वहाँ भी चलेंगे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपके लिए कई सारी जो है कि वीडियो लाता रहूँगा। और मेरी आने वाली वीडियो देखने के लिए आप मेरे जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब जब करेंगे तो बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि मेरी जो है कि नई वीडियो जो है कि आपको जो है कि नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। देख सकते हैं ये बहुत ही खूनी और बहुत ही ख़तरनाक जगह है, जिसके बारे में हम और भी बातें करेंगे। और इसके बारे में जो है कि हम आपसे अगली वीडियो में इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक आप मेरे जो है कि यहाँ तक जो है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।